सरकार कोई भी आए, विकास के मतलब मुद्दे पर काम होना चाहिए। इंडस्ट्री यहाँ कोई भी सरकार आ रही है, युवाओं पर कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पर सब ग्रेजुएशन फाइनल करके सब रेलवे काम कर रहे हैं, मजबूरी में काम करना पड़ रहा है हम लोग को। कुछ नहीं, युवाओं के लिए कोई कुछ नहीं करे, सब अपना आप खाली कर रहे हैं। युवाओं के लिए कोई सोच नहीं रहा। जो लिखित के साथ बोलेगा कंपनी लाएंगे बिहार में, बस युवाओं वोट उसी को देगा। आपस में ये नेता लोग लड़ाई करवाते हैं, एक दूसरे जात पात को देख के लड़ाई करा। इस तरह का नहीं होना चाहिए, विकास के मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप का खास शो पावर का संघर्ष को पावर्ड बाय सर्वोकॉन। मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसी को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम दिखाने में जुट गई हैं। इसी के साथ ही द हिंदी टॉप की टीम बिहार की चुनावी यात्रा पर है और हम इस चुनावी यात्रा में शहर शहर और गांव-गांव जाकर लोगों से उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, उनकी मांगे जान रहे हैं कि आखिर उनकी क्या मांगे हैं जो वो आने वाली सरकार से उम्मीद करते हैं कि उनकी मांगे वो पूरी हों, या फिर जो अभी मौजूदा सरकार है उन्होंने उनके लिए कितना काम किया है। इस समय मेरी मौजूदगी पटना में है और हम यहाँ पे लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी क्या मांगे हैं जो वो इस बार इस सरकार से, आने वाली सरकार जो उससे उम्मीद करते हैं। तो यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है? मोहम्मद इरफान। किस तरह से देखते हैं बिहार में विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो क्या आपके मन में मांगे रहेंगी? मेन मांग विकास का मुद्दा रहेगा, विकास का मुद्दा। और ये जात पात का जो अभी वोट डाल रहा है, ये नहीं होना चाहिए, इस तरह का नहीं होना चाहिए। सब विकास होना चाहिए। आपस में ये नेता लोग लड़ाई करवाते हैं, एक दूसरे जात पात को देख के लड़ाई करा। इस तरह का नहीं होना चाहिए, विकास के मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। नेता तो अपने बच्चों को, कोई यहाँ हम इंडिया में पढ़ा रहे हैं, सब बाहर पढ़ा रहे हैं। यहाँ हम छोटे लोगों को, जो किसान मजदूर हैं, वो यहाँ हम लोग गरीब तबके के लोग यहाँ पे सब काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और स्कूल में जा रहे हैं। तो हमें विकास के मुद्दे पर ये वोट होना चाहिए, ना कि कोई दूसरे मुद्दे पर होना चाहिए। आपने विकास की बात की है। नीतीश सरकार तमाम दावे करती है कि हमने बिहार में विकास करवाया है। शिक्षा व्यवस्था पर भी काफ़ी वो दावे करते हैं, तो उस पर किस तरह से आप देखते हैं कि वो हर जगह इस तरह का लागू नहीं है। विकास तो हुआ है, लेकिन जिस तरह का होना चाहिए उस तरह का नहीं हुआ है, और अच्छे से हो सकता था और उस तरह का नहीं हुआ है। विकास हुआ है, ये नहीं कह सकते कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन और इससे अच्छा भी हो सकता था। प्रशांत किशोर जी को जानते हैं? जी जानते हैं। तमाम आरोप लगा रहे हैं वो, एनडीए हो या जो सरकार है उनके तमाम मंत्रियों पर आरोप लगाए हैं उन्होंने। जी मंत्री, ये तो हम उसके लिए कुछ कह नहीं सकते हैं, इतनी जानकारी हमें नहीं है, तो हम इसके लिए कुछ कह भी नहीं सकते हैं। क्या देखते हैं इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कि किसकी सरकार आएगी और किससे आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये सरकार आएगी तो काम करेगी? सरकार तो किसी एक की सरकार तो कभी नहीं बन सकती है बिहार में। मिली जो गठबंधन की कोई भी, चाहे बीजेपी हो या ये आपका अभी जो गठबंधन है वो हो सकता है, नहीं तो आरजेडी के साथ भी जो भी होगा तो वो गठबंधन की सरकार होगी। एक की सरकार तो होना मुश्किल है बिहार में। आपने जात पात की जो बात की थी, जो देखा जाता है बिहार का जो चुनावी समीकरण है वो जातीय समीकरण बनकर रह जाता है। तो जातिगत जो समीकरण है उसके आधार पर बिहार में चुनाव लड़ा जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, वही तो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नेता लोग तो क्या है, यहाँ जात पात को लेके मतलब आदमी को बिखरा देते हैं, लेकिन इस तरह का नहीं होना चाहिए। काम के ऊपर, विकास के ऊपर, काम के ऊपर वोट होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है कि बिहार में जो जातिवाद जो चल रहा है उस पर चुनाव नहीं होना चाहिए, विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव होना चाहिए और उसी को लेकर हम सरकार बनाएंगे, ऐसा यहाँ के लोगों का भी ये कहना है। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? रोशन कुमार। क्या करते हैं आप? जो जोमेटो में डिलीवरी का काम जी। तो किस तरह से देख रहे हैं कि बिहार में बेरोजगारी बहुत देखी जाती है, तो बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में। यहाँ कोई भी सरकार आ रही है, युवाओं पर कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पर सब ग्रेजुएशन फाइनल करके सब रेलवे काम कर रहे हैं, मजबूरी में काम करना पड़ रहा है हम लोग के लिए। हम लोग मिडिल क्लास से आते, नहीं कमाएंगे तो ये खाएंगे क्या? नीतीश सरकार दावा करती है कि हमने युवाओं के लिए बहुत काम किया, और अभी भी जो चुनाव है उसमें भी युवाओं को खास तौर पर टारगेट करते हुए वो चुनाव की रणनीति तैयार की जाए। कुछ नहीं, युवाओं के लिए कोई कुछ नहीं करे, सब अपना आप खाली कर रहे हैं। युवाओं के लिए कोई सोच नहीं रहा, कोई पार्टी नहीं सोच रहा है युवाओं के लिए। जहाँ तक बेरोजगारी बिहार में बढ़ती ही जा रही है। तो पलायन भी एक देखा जाता है कि सबसे बड़ा मुद्दा है, लोग यहाँ से पलायन करते हैं, तो वो क्या वजह मानी जा रही है? क्योंकि कोई सरकार, बिहार के लिए सिर्फ ट्रेन चालू होता है बाहर जाने के लिए, मतलब 1000 ट्रेन, 10,000 ट्रेन, पर बिहार में फैक्ट्री के लिए कोई काम नहीं होता है। खाली बस बिहारियों को यूज करने के लिए सब जानते हैं बस।
अब चुनाव आ रहा है, विधानसभा चुनाव है कुछ ही महीनों में, तो किस तरह देखते हैं, क्या अपने मन में रखकर कि हमारी ये मांगे पूरी होंगी, इस सरकार पर हमें भरोसा रहेगा? तो जिस पार्टियां दावा करके बोली कि बिहार में कंपनी आएगी, युवाओं उस वोट उसी को देगी। किस पर भरोसा करते हैं कि इस बार वो कर देंगे? प्रशांत किशोर जी तमाम दावे कर रहे हैं, तेजस्वी यादव हैं वो तमाम दावे कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी दावे कर रहे हैं। जो लिखित के साथ बोलेगा कंपनी लाएंगे बिहार में, बस युवाओं वोट उसी को देगा। काहे कि 15 साल से बिहार युवा झेल रहा है सब, ये सब वादा करते हैं, कुछ करते नहीं है। तेजस्वी यादव दावा करते हैं कि हमने जब हमारे इतने समय के लिए सरकार रही थी तो हमने तमाम युवाओं को नौकरी दी थी। वहीं अब नीतीश कुमार भी तमाम दावे करते हैं, तो फिर जब वो दावा कर रहे हैं तो वो नौकरी की जा कहाँ रही है जब बेरोजगारी है? अरे कुछ नहीं है, कहाँ जॉब, आप देखिए कहाँ जॉब मिल रहा है युवाओं का। अगर युवाओं को जॉब मिलता तो ये तो धांधली थोड़ी होता। अभी कुछ का एग्जाम होता, पेपर लीक हो जा रहा, कुछ नहीं हो रहा है जॉब के बारे में। अभी जो अभी आया है इलेक्शन, तो अभी वैकेंसी निकाल रही है, फिर मतलब इलेक्शन के बाद फिर वैकेंसी भी खत्म हो जाएगी। अभी कोई ध्यान नहीं, युवाओं के प्रति कोई ध्यान नहीं, कोई सरकार के ध्यान नहीं है। चुनावी रेवड़ी है सर। हाँ, सुबह रेवड़ी है सर। प्रशांत किशोर को जानते हैं? नहीं, अभी सुने इस बार वो अपना पार्टी, खुद का पार्टी बना के वो चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए अब वो कैसा काम करते हैं। पहले से उनको नहीं जानते थे, पहले से हम उनको नहीं जानते थे, अभी जाने हैं। और भी लोगों से यहाँ पर बातचीत करेंगे। क्या नाम है? राकेश राय। क्या करते हैं आप? डिलीवरी पे करते हैं। आप डिलीवरी कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं, चुनाव आ रहा है तो युवाओं के मन में इस बार क्या है? युवाओं के मन में क्या अपने मन में रखकर कि हाँ ये हमारी सरकार, इसे हम वोट देंगे तो ये हमारे लिए काम करेंगे? तो वही कर रहे कि मतलब वही जो काम है हम सबका जो पैसा वैसा ये सब कम मिलता है, ये सब पैसा थोड़ा बढ़ा कर मिले। और बिहार में थोड़ा सा बेरोजगारी मुद्दा है सबसे बड़ा। तो देखिए यहाँ पर बिहार में मेन है बेरोजगारी मुद्दा। बेरोजगारी, जैसे आप कोई भी स्टेट में, इंडिया में अदर स्टेट कहीं चले जाइए, हर जगह बिहारी मजदूर मिलेंगे, हर जगह बिहारी मजदूर मिलेंगे। लेकिन बिहार में क्यों नहीं इंडस्ट्रियल आ रहा है, क्यों नहीं इंडस्ट्रियल सरकार लगा रहा है? ऐसे दावे तो बहुत सारे करते हैं कि मतलब बिहार में इंडस्ट्री लगाएंगे, नए नए उद्योग लगाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हर जगह देखिएगा, हर जगह हर दिन आपको बिहार के मजदूर दूसरे स्टेट में मारे जाते हैं। कहीं कोई गिर के मरता है, कोई दब के मरता है, कुछ होके मरता है यार। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आप कोई सा भी देश से लेकर विदेश तक भी चले जाइए तो अपना बिहारी मजदूर सबसे ज़्यादा मिलेंगे। क्यों मिल रहे हैं? आखिर क्यों नहीं बिहार का सरकार क्यों कहीं इस पे काम नहीं कर रही है? अभी एक युवा ने सबसे बड़ी बात बोली थी कि बिहार में ट्रेनें लाई जाती हैं कि बिहारियों को यहाँ से भेज दिया जाए, वो चले जाएं। तो इसको किस तरह से देखें? नहीं, यही तो है ना, मतलब सरकार तो इसको खाली यूज करना जानते हैं ना, यूज करना जानते हैं, यूज करते हैं। यूज कहाँ करते हैं? हम आदमी समझते नहीं है। हम आदमी समझना चाहिए। सरकार कोई भी आए, विकास के मतलब मुद्दे पर काम होना चाहिए। इंडस्ट्रियल लाइन है बिहार में, इंडस्ट्रियल है, क्यों नहीं? जो बिहार का इंडस्ट्रियल अदर स्टेट में जाके बसा रहे हैं। मोदी जी बोल रहे हैं, मोदी जी पूरा इंडस्ट्रियल मतलब गुजरात में ले आके बैठा रहे हैं, दूसरा स्टेट में ले आके बैठा, क्यों नहीं बिहार में ला रहे हैं? बिहार के हर टेक्नीशियन में आपको बिहार के मजदूर मिलेंगे, अच्छे बड़े से बड़े इसमें मिलेंगे। लेकिन अभी बिहार में इंडस्ट्रियल नहीं रहकर बिहार के लोगों को प्लान करना पड़ता है, अदर स्टेट में जाना पड़ता है। फैमिली को छोड़ के, माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे को छोड़ के जाना पड़ता है। आप क्या करते हैं? जी मैं यही जॉब करता हूँ, मैकेनिकल प्राइवेट जॉब करता हूँ बाहर में रह के। एनडीए सरकार बोलती है कि भैया डबल इंजन की सरकार है और विकास हो रहा है, तमाम इंडस्ट्रीज भी आई हैं। ये विकास नहीं बिहार में नहीं विकास हो रहा है ना। इसके लिए बिहार में बिहारियों के लिए कुछ विकास नहीं हो रहा है ना। बिहार के लोग तो अदर स्टेट में जाके मर रहे हैं, बस यही विकास। इसका क्या चीज़ का विकास हुआ? बिहार के लोगों को यहाँ में लोकल में रोजगार दीजिए ना, आप इंडस्ट्रियल लाइए ना, यहाँ के रोजगार दीजिए। बिहार के लोग क्यों जाएंगे बाहर? आप ट्रेन ला रहे हैं, खाली ट्रेन ला रहे हैं, क्योंकि ट्रेन में भर भर के लोग बाहर जाएं कमाने के लिए। अपना घर द्वार छोड़ के, हर चीज़ छोड़ के, कोई चाहता है कि अपना घर द्वार, माँ बाप, भाई बहन को छोड़ के हम बाहर जाएं? मजबूरी में जाना पड़ता है, पेट के लिए जाना पड़ता है। देखिए, पलायन और बेरोजगारी यहाँ पर युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से देखते हैं कि जो बिहार में विधानसभा चुनाव है वो इस बार क्या रूप लेता है। क्या नाम है? सुभाष कुमार। क्या करते हैं? काम करते हैं। आप युवा हैं, नीतीश सरकार तमाम दावे करती है कि हमने युवाओं के लिए काम किया है, तो क्या लगता है आप? सरकार अपनी तरह से करते हैं, लेकिन उतना जॉब तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये बात जानते हैं। इसके लिए सरकार को फैक्ट्री पे काम करना होगा, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना होगा, जो कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं है। नीतीश सरकार दावा करती है कि शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। नहीं, शिक्षा व्यवस्था कोई बेहतर नहीं है। आज पढ़ लिख के अगर हम लोग
अभी काम कर रहे हैं। अगर हमारी स्किल अगर होता, स्किल पे अगर काम करती सरकार, अच्छा स्किल देती, इस पे तो हम लोग कहीं और भी काम कर सकते थे। फैक्ट्रियाँ होता है, IT सेक्टर में काम करना चाहिए, लेकिन करते नहीं है। केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं हैं युवाओं के लिए, जो आप स्किल की बात कर रहे हैं, तो वो योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा? नहीं, बिहार में नहीं मिलता है। नहीं मिल नहीं। किसकी कमी मानते हैं? क्या? किसकी कमी मानते हैं? शिक्षा व्यवस्था कमजोर है बिहार का। शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। तो इस बार क्या मांगे रहेंगी कि जो चुनाव है उसमें हम उन मांगों को रखकर बिहार में आप मतदान का प्रयोग करेंगे? मांग रहेगी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कीजिए, शिक्षा व्यवस्था बेहतर कीजिए, कंपनियों को बुलाइए, यहाँ फैक्ट्री लगवाइए, इससे युवाओं को जॉब मिलेगा, रोजगार मिलेगा, IT सेक्टर में बढ़ावा मिलेगा। बस। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है? रवि कुमार। क्या करते हैं? हम तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? BSc अभी कंप्लीट हुआ है मेरा, और इस बार एडमिशन लेने के लिए PG में अप्लाई किए थे, उसमें मिला नहीं, क्योंकि उतना परसेंटेज लास्ट 67 का परसेंटेज उठाया था और मेरा 65 से कम था, तो इसलिए हमको नहीं मिल पाया। तो यहीं बिहार में ही पढ़ाई करते हैं? हाँ, यहीं करते हैं। मतदान करते हैं आप? ना, अभी नहीं, अभी तो 20 साल वोटर ID कार्ड अप्लाई नहीं किए हैं। अब हो कोई गया। नहीं, फिर भी मन में तो होगा ना कि बिहार में क्या व्यवस्थाएं हैं कि सरकार दावा करती है तमाम की युवाओं के लिए हमने कार्य किया है, शिक्षा व्यवस्था अच्छी की है। तो आप ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आप PG की तैयारी अब कर रहे हैं, तो किस तरह से लगता है शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से देखते हैं? शिक्षा व्यवस्था है सही है, पहले से तो बहुत सुधार हुआ है और इसमें और करना है, तभी जाके देखिए किसी भी राज्य का विकास के में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। और शिक्षा व्यवस्था अच्छा पहले से तो बहुत सुधार है और इसमें और अच्छा काम करेंगे सरकार। अब देखिए बात यह है कि कोई भी सरकार पब्लिक के लिए बस इलेक्शन का टाइम आता है तभी काम करता है, इलेक्शन के बाद आप कौन हम कौन, यही वाला बात हो जाता है। तो यही है, पहले से तो बहुत कुछ सुधरा है शिक्षा व्यवस्था वगैरह सब कुछ में, पर सरकार को और करना चाहिए। रोजगार तो नहीं मिलता है। अभी इलेक्शन आया तो सारे चीज़ में वैकेंसी आ रही है, जॉब हो गया, वो जॉब हो गया, और इलेक्शन बाद पता नहीं 4-5 साल तक आप ऐसे कर मरते रहिए, उसमें कितनों का उम्र बीत जाता है। फिर 1 साल आप दे दीजिएगा पूरा 6 महीना कि हाँ 1 साल आ गया, इलेक्शन से 1 साल पहले आप दे दिए, अब उसके बाद जो आएगा 4 साल बाद उसमें कितना का उम्र खत्म हो जाता है, तो क्या करेगा, जाता है इधर उधर कमाने। तो इसमें सरकार को देखना चाहिए, जैसे अभी वैकेंसी निकाल वैसे ही हर साल कुछ कुछ करके निकालते रहे, तो उसको उससे क्या होगा कि रोजगार में बढ़ाता है। और क्या ही बोले हम। देखिए ये बिहार के युवाओं का कहना है कि जो बिहार सरकार है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे, और जो युवाओं का पलायन हो रहा है उस पर उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। और बेरोज़गारी जो सबसे ज़्यादा मुद्दा यहाँ पर उठता है, बेरोज़गारी और पलायन का, उस पर सरकार को सख्त ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ के युवाओं का यही मानना है। बाकी बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें द हिंदी टॉप के साथ।